वेलकम फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आज से आपके लिए जो आपकी वैकेंसी है स्टेनोग्राफर, उसके साथ ही में आपकी सीईटी की जो वैकेंसी है एलडीसी, और आपकी जो और भी वैकेंसियां हैं जैसे राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी हो गई, इन सभी वैकेंसियों की आपकी आज से एमसीक्यू सीरीज जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। जो आपका पेपर फर्स्ट होगा जिसमें आपकी राजस्थान जी के आपका करंट अफेयर्स और आपके साइंस के कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, उन सभी सब्जेक्ट्स की एक एमसीक्यू सीरीज आपके लिए आज से शुरू करने जा रहे हैं हम। ये जो एमसीक्यू सीरीज होगी इसमें प्रत्येक सब्जेक्ट से आपके 5-5 क्वेश्चन अभी रखे गए हैं, अभी रखे जाएंगे। जैसे जैसे क्लास का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा, आपका हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिला, तो इनके जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है हो सकता है वो भी हम बढ़ा सकें, और क्वेश्चंस का जो एलिब्रेशन है, क्वेश्चंस का जो डिस्क्रिप्शन होगा वो भी हम ज़्यादा से ज़्यादा दे पाएंगे अगर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो। वरना क्लास को हम ज़्यादा लंबा भी नहीं रखेंगे, ओनली 5-5 क्वेश्चन से रखे गए हैं जो आपकी तैयारी को अच्छा मजबूत कर सके। जो प्रीवियस आपके एग्जाम्स हुए हैं सभी की वैकेंसी हो गए, उनमें से उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पर लिए गए हैं, और साथ ही में जो आपके कुछ टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स से क्वेश्चंस कम आते हैं, उन टॉपिक्स की जो पीडीएफ है वो हमारे समृद्धि क्लासेस का जो ऐप है उस ऐप पर अपलोड वहां पर कर दी जाएगी जल्द ही। आप चाहें तो वहां से डाउनलोड करके उसको रीड आउट कर सकते हैं, उनसे अपनी तैयारी को आप मजबूत कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आपकी आज की क्लास। शुरुआत जो हमारी क्लास की होने वाली है वो होगी हमारी करंट की क्लास है। जो राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो यहाँ से लिए जाएंगे। 5 क्वेश्चन राजस्थान करंट अफेयर्स के होंगे, 5 आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे और 5 आपके साइंस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आज का जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2024 का बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है? इसके लिए पूछा गया है बाल साहित्य पुरस्कार, ये जो पुरस्कार है किसको दिया गया है? तो थोड़ी सी अगर हम बात करें तो जो आपकी साहित्य अकादमी है कहाँ पे है, वो नई दिल्ली में है। ये आपको लिखा हुआ है, यहाँ पे दिखाई दिया हुआ। इसकी जो स्थापना की बात की जाए तो स्थापना जो है इसकी कब हुई थी? इसकी स्थापना 1954 में आपकी बाल साहित्य अकादमी की स्थापना की गई। और अब बात की जाए अगर 2024 में, तो 2024 में जो आपके 24 जो भाषाएं हैं, ठीक है, राजस्थानी भाषा के साथ आपकी जो 24 भाषाएं हैं उन भाषाओं में अलग अलग पुरस्कार वितरित किए गए हैं अभी। ठीक है, उन पुरस्कार में से हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है बाल साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है। अगर मैं बात करूं इसी के अंदर आपकी, तो यहां से देखिए आप, एक जो आपका है जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और वो इंपॉर्टेंट है। पहला आपका है युवा पुरस्कार। युवा पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया आपका सोनाली सुथार को। किसे? सोनाली सुथार। और जो इनकी कृति थी, किस कृति के लिए ये पुरस्कार दिया गया है इनको? शुद्ध तो थे जग आंगणे, शुद्ध सोथे जग आंगणे। इसके बाद में जो सेकंड पुरस्कार दिया गया है, ये वो पुरस्कार हैं जो जनरली एग्जाम में आते ही हैं और पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये साथ के साथ करवाते हुए चल रहा हूँ। दूसरा जो पुरस्कार है आपका वो कौन सा है? आपका जो पूछा गया बाल साहित्य पुरस्कार आपका दिया गया है, ये किससे दिया गया है आपका? ये दिया गया आपका प्रहलाद सिंह झोरडा को। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? प्रहलाद सिंह झोरडा। और इनकी जो कृति है वो कृति भी काफी इंपॉर्टेंट है, कृति भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। कृति कौन सी इसकी? इनकी ये है मारी ढाणी। कौन सी कृति इनकी? मारी ढाणी। क्या है ये? एक प्रकार का एक है ये कविता संग्रह। कविता संग्रह है ये। ठीक है, और किस भाषा में दिया गया? राजस्थानी भाषा में। ठीक है, इसके साथ ही कई बार एग्जाम में इसी क्वेश्चन से रिलेटेड ये भी पूछा जाता है कि जो ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं तो इनको पुरस्कार के रूप में क्या क्या मिलता है? तो पुरस्कार के रूप में जो इन्हें दिया जाता है वो दिया जाता है एक तो ताम्रपत्र प्लस 50,000 रुपए की राशि। ठीक है, ये इनको पुरस्कार स्वरूप भेंट की जाती है। ये आपका आज का क्वेश्चन है।
चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अगला सेकंड क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? राजस्थान में कितने तो टाइगर रिजर्व हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। कौन सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए। नवीनतम अभी कौन सा बनाया गया है यह भी आपको पता होना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके करंट अफेयर से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको पता है आजकल जो आपके एग्जाम चल रहे हैं उन सभी एग्जाम में करंट अफेयर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। काफी हद तक और काफी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन जो होते हैं आपके करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं, साथ ही वो आपके राजस्थान जीके से भी कई भी कभार रिलेट कर जाते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? कौन सा है नवीनतम टाइगर रिजर्व बताइए? रणथंबोर टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व। राइट आंसर तो इसका क्या हुआ हमारा? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अब अगर आपसे क्वेश्चन में आपको पता जो होना चाहिए कितने टाइगर रिजर्व है हमारे पास, टोटल हमारे पास 5 आपके क्या है टाइगर रिजर्व। ठीक है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व है आपके? देखिए, एक तो आपका क्या हो गया रणथंबोर टाइगर रिजर्व, एक है आपका मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, एक हो गया आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व और एक आपका हो गया धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ये तो कौन सा है आपका नवीनतम। ठीक है, इसके बाद में एक जो आपका पांचवा बच जाता है, वो पांचवा कौन सा बच जाता है आपका? रामगढ़ विजधारी। रामगढ़ विजधारी ये आपका क्या है? ये आपके पूरे 5 आपके टाइगर रिजर्व हैं। इनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अभी जो आपका है, जो आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है, इस सरिस्का टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो ये क्या है? राजस्थान की दूसरी टाइगर परियोजना है। एक तो क्या है? राजस्थान की दूसरी टाइगर परियोजना है एक तो, और इसी में अभी जो एक करंट का क्वेश्चन बन सकता है। अब इसमें क्या है, कुछ कारणवश इसको जो आपकी सरिस्का जो टाइगर रिजर्व है इसको 2 अभ्यारण्यों में बांटा गया है अलग अलग। ठीक है, 2 अभ्यारण्य में अलग अलग बांटा गया है। कौन कौन से हो गए आपके 2 इसके लिए बांटे गए हैं? एक तो बांटा गया है आपका टाइगर्स के लिए, ठीक है, और दूसरा आपके जो बांटा गया है लेपर्ड के लिए। ठीक है, इन 2 के लिए इस टाइगर परियोजना को अभी बांट दिया गया है, 2 अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। इसी में अगर हम बात करें तो आपकी जो रणथंबोर टाइगर रिजर्व जो आपकी परियोजना है इसकी बात की जाए तो ये कौन सी है आपकी? ये जो आपकी ये क्या है? राजस्थान की पहली, राजस्थान की पहली टाइगर परियोजना। आज हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो थोड़े इजी लेवल के लिए हैं, ज्यादा हार्ड हमने लिए नहीं है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं यही क्वेश्चंस। ठीक है, तो रिपीट होने की दृष्टि से भी हमने लिए हैं, इजी लेवल को भी देखा है। धीरे धीरे हम इन क्वेश्चंस का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। जो और टफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं वो क्वेश्चन भी हम साथ के साथ लेकर आएंगे। ये हो गया आपका आज का सेकेंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राजस्थान की पहली सैन्य अकादमी कहां बनकर तैयार हुई है? राजस्थान की जो पहली है सैन्य अकादमी, 2 चीजें इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करती हैं और काफी बार ये क्वेश्चंस भी रिपीट होते हैं एग्जाम के अंदर। देखिए, सैन्य अकादमी की बात की जाए, अगर आपकी पहली सैन्य अकादमी की बात की जाए तो ये तो आपकी कहां हो जाएगी? आपकी सैन्य अकादमी कहां है? सिक्कर के अंदर। सिक्कर में भी कौन सी जगह? मोहनपुरा गांव में। ठीक है, अब यहां से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार रिपीट होते हैं, अक्सर आते ही आते हैं। एक तो आपका क्या हो जाता है, एक आपकी है सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा जो है आपकी वो कौन सी? आपकी मिलिट्री स्कूल। कौन कौन से सैनिक स्कूल कहाँ है, कौन सी मिलिट्री स्कूल कहाँ पे, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। कौन से सन में बनी थी ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं तो पहली जो सैनिक स्कूल बनी है आपकी वो तो कहाँ बनी है? चित्तौड़ में। ठीक है, और कब बनी थी? 1961 के अंदर। कब बनी? 1961, 1961। दूसरी जो आपकी सैनिक स्कूल है वो कहाँ बनी? झुंझुनू के अंदर। और ये कब बनकर तैयार हुई? आपकी
दिसंबर 2018 के अंदर। ठीक है, इसके बाद में दो तो ये आपकी क्या हो गई, सैनिक स्कूल हो गई। बाकी क्वेश्चन आपके क्या हो गए, मिलिट्री स्कूल के हो गए। मिलिट्री स्कूल कहां पे है आपकी, पहली जो मिलिट्री स्कूल रही आपकी वो कहां है, अजमेर में। और कब बनकर तैयार हुई अजमेर में, नवंबर 1930 के अंदर। सेकेंड जो आपसे मिलिट्री स्कूल है वो सेकेंडरी स्कूल, सेकेंडरी कौन सी है आपकी, धौलपुर। और ये कब बनी आपकी, जुलाई 1962। ठीक है, तो ये आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और आने के पूरे चांसेस हैं, आ भी सकते हैं इनसे क्वेश्चन आपके। ठीक है, चाहे आपके राजस्थान स्टेनोग्राफर है, एलडीसी है, आपकी हाईकोर्ट एलडीसी है, कोई सी वैकेंसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में अमेरिका के टेक्सास पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में किस महिला ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। अभी हाल ही में अभी अमेरिका के अंदर, जो अमेरिका है, अमेरिका में एक शहर है टेक्सास, वहां पर टेक्सास में पावर लिफ्टिंग का एक कंपटीशन रखा गया, टूर्नामेंट रखा गया। वहां पर राजस्थान की तरफ से जो महिला है उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है, वो कौन सी महिला का नाम पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है इसका राइट आंसर, क्या होने वाला है इसका, प्रियंका शर्मा, कचनार चौधरी, अरुंधति चौधरी और अनिता राठी। तो इसका राइट आंसर तो क्या है इसका, अनिता राठी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, जिन्होंने अभी पावर लिफ्टिंग के अंदर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर कुछ है नहीं, कई बार स्पोर्ट्स रिलेटेड आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी ये जो दोनों आपके हैं कचनार चौधरी और अरुंधति, ये भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की कई क्वेश्चन इनके पूछे गए हैं एग्जाम में। देखिए कौन कौन से हैं, जैसे कचनार चौधरी की अगर बात की जाए, अरुंधति चौधरी की अगर बात की जाए, तो कचनार चौधरी की बात की जाए अगर, तो कचनार चौधरी आपकी कहां से रहने वाली हैं, ये है आपकी चूरू से। और इनकी अगर खेल की बात की जाए तो खेल कौन सा इनका, हैमर थ्रो। ये दो चीजें इनकी इंपॉर्टेंट है, कहां की रहने वाली है, चूरू की, और खेल कौन सा इनका, हैमर थ्रो। दूसरा क्या आपका, अरुंधति चौधरी। अरुंधति चौधरी की अगर बात की जाए तो रहने वाली तो अरुंधति चौधरी कहां की है, कोटा की। और इनका खेल आपसे पूछा जाए तो खेल कौन सा है इनका, बॉक्सिंग। और एक और इंपॉर्टेंट बात है जो एग्जाम में आ भी चुका है क्वेश्चन। ठीक है, ये राजस्थान की पहली जो महिला है, क्या है ये, राजस्थान की पहली महिला, राजस्थान की पहली महिला, राजस्थान की पहली महिला जो आपके स्पोर्ट्स जो कोटा होता है आपका, स्पोर्ट्स कोटे से सेना में भर्ती होने वाली। ठीक है, राजस्थान की पहली महिला जो स्पोर्ट कोटे से सेना में भर्ती हुई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनके बारे में है, और भी हम आगे चलेंगे, जैसे हमारी एमसीक्यू सीरीज आगे बढ़ती जाएगी, हम इनके बारे में और भी डीपली तरीके से हम बात करते जाएंगे, इन्होंने और कहां कहां कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त किए हैं। आज की करंट अफेयर्स का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। हाल ही में किस कृषि विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर रहते हुए किस पहले कुलपति का निधन हुआ। अभी कुलपति के पद पर थे, आसीन थे वो, और कुलपति के पद पर रहते हुए उनका निधन हुआ है। ये पहले कुलपति हैं ऐसे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम में बन सकता है। देखिए कौन से हैं, डॉक्टर अरुण कुमार, अजीत कुमार कर्नाटक, और प्रोफेसर बी आर चौधरी, डॉक्टर अभय कुमार व्यास। तो इसका जो राइट आंसर तो है होने वाला है वो तो आपका क्या है, प्रोफेसर बी आर चौधरी। ये तो क्या है आपका इसका राइट आंसर। अब प्रोफेसर बी आर चौधरी के बारे में अगर हम कुछ बातें करें तो ये जो वीसी हैं, वाइस चांसलर वीसी हैं जो ये, वो कौन से आपकी यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेज के हैं, ये है आपके जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, कुलपति के पद पर थे ये वहीं पर। और अगर मैं यही बात करूं जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो यहाँ से एक क्या है, संविधान पार्क जो निर्माण हुआ था वो पहला कहाँ है, यहाँ पर संविधान पार्क का निर्माण कहाँ पर किया गया, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और इसी की बात की जाए तो यहीं से एक हमारी क्या निकाली जाती है, पत्रिका भी निकाली जाती है, और वो पत्रिका कौन सी आपकी, मरुधरा। कौन सी पत्रिका निकाली जाती है यहाँ से, मरुधरा। और यहीं से अगर बात की जाए तो डिजिटल लॉकर की शुरुआत जो की गई वो भी कहां से की गई, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से डिजिटल लॉकर की शुरुआत।
ठीक है। इसके साथ ही आपके जो और क्वेश्चन बनते हैं जो आपको घुमाया जाता है, जैसे किसके कौन तो वीसी हैं और आपकी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं वो कितनी हैं, कहाँ कहाँ हैं। तो हमारे पास टोटल जो यूनिवर्सिटीज है राजस्थान की वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है आपकी आपकी 5 यूनिवर्सिटीज है आपकी, 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपकी, ठीक है। और उनमें से जैसे कौन कौन सी है, पहली यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं तो पहली यूनिवर्सिटी तो कौन सी आपकी स्वामी केशवानंद, स्वामी केशवानंद, ठीक है। कहां पे ये यह आपकी बीकानेर में, ठीक है। दूसरी अगर बात की जाए, दूसरी यूनिवर्सिटी कौन सी आपकी स्वामी केशवानंद के बाद में, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप ये कहां पे आपकी, ये बनाई गई है आपकी उदयपुर में। के बाद में थर्ड अगर बात की जाए, थर्ड कौन सी आपकी कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कोटा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और ये कहां पे हो गई आपकी कोटा में हो गई। फोर्थ बात की जाए, फोर्थ कहां पे आपकी श्री नरेंद्र कर्ण, श्री नरेंद्र कर्ण एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कहां पे आपकी जोबनेर जयपुर के अंदर, जोबनेर जयपुर। फिफ्थ आपकी, फिफ्थ कौन सी होगी आपकी जो हमने अभी बात की थी, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये कौन सी होगी आपकी पांचवी, ये क्या आपकी फिफ्थ है आपकी, ठीक है, जो कहां पर है जोधपुर के अंदर। हो गई हमारी 5 जो आपकी यूनिवर्सिटीज है, कहां कहां पर है, इनके एग्जाम में इनके नाम पूछे जाते हैं, इनकी सन पूछी जाती है, इनके वीसी कौन कौन है अभी। अब जैसे इनके जो नए कुलपति होंगे जो आसीन होंगे बी.आर. चौधरी के बाद में, तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन बनने वाला है, नया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो जैसे जैसे हमारी क्लासेस आगे बढ़ती जाएंगी हम इनके बारे में डीपली अंदर बात करते हुए चलेंगे साथ के साथ, ठीक है। चलिए अगला आपका, ये जो 5 क्वेश्चन हैं आपके करंट अफेयर्स के हो चुके हैं। अगला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, अगला सब्जेक्ट हमारा कौन सा है आपका, यह आपका राजस्थान जीके। राजस्थान जीके की एक इंपॉर्टेंट जो बात अभी चर्चा में चल रही है, आपको पता है अध्यक्ष आलोक राज ने भी ट्वीट करके भी बताया है, अब आपके जो नए जिले बन चुके हैं 19 जिले 3 संभाग, उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन होंगे राजस्थान जीके के अब वो पूछने चालू कर दिए जाएंगे बोर्ड की तरफ से। लेकिन एक बात ये भी चल रही है कि भजनलाल शर्मा जो सरकार है उसकी तरफ से एक और कमेटी बनाई जा रही है, जो राजस्थान में जो अब नए जिले बनाए गए हैं, संभाग बनाए गए हैं, उनमें से ऐसे कितने जिले हैं जिनकी आवश्यकता नहीं थी फिर भी उनको जबरदस्ती बनाया गया है, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई गई है। जुलाई में आपका दोबारा से बजट आपका आने वाला है, ठीक है। तो हो सकता है इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जाए, और हो सकता है अभी आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके जो कॉन्सेप्चुअल जो आपके नहीं पूछे जा सकते हैं और जिनकी अभी आशा कम है, तो उन क्वेश्चंस को दूर रखा जाएगा। इसलिए हम केवल उन्हीं क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलेंगे राजस्थान जीके की तरफ से जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ भी सकते हैं और जो चेंज नहीं होंगे आगे चल के, ठीक है। अभी जो आपके राजस्थान जीके मैंने शुरुआत करी है वो आपके अभी इसी स्तर से शुरू करी है, जो अभी आपके नए जिले बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं, ठीक है, वहीं से शुरुआत करते हुए चल रहे हैं। ये आपके करंट के मुद्दे भी हैं, करंट अफेयर्स में भी इनको पूछा जाएगा, और आगे चलकर जैसे ही क्वेश्चन पुराने हो जाएंगे ये राजस्थान में भी पूछे जाएंगे आपके राजस्थान जीके के अंदर भी, ठीक है। तो यहां से हम शुरुआत करने चल रहे हैं। पहला क्वेश्चन है आपका राजस्थान जीके का, राजस्थान में बनाए गए 3 संभाग कौन से हैं, कौन कौन से हैं 3 संभाग आपके जो राजस्थान में बनाए गए हैं। पहला है अजमेर, पाली, सीकर, ठीक है, तो यहां से क्या है अजमेर नहीं है, जयपुर, बांसवाड़ा और पाली, यहां से जयपुर आपका नहीं है, पाली, सीकर और बांसवाड़ा, और यहां से आपका अजमेर और जयपुर नहीं है। तो पाली, सीकर और बांसवाड़ा ये क्या है 3 नए संभाग हैं जो अभी बनाए गए हैं, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया इसका। अब जैसे हम पाली, सीकर, बांसवाड़ा है, अब चाहते हैं तो हम यहाँ पर इसके बारे में फुल डिस्कशन कर सकते थे, ठीक है। जैसे अभी आपका पाली कौन कौन से जिलों से मिलकर बना है, संभाग बना है, और इसमें से कौन से जिले हैं जो पहले दूसरे संभाग में आया करते थे अब दूसरे संभाग से हटाकर अब पाली संभाग में लाए गए हैं। इसी प्रकार से सीकर में, बांसवाड़ा में, ये जो चर्चाएं हैं इनकी और ज्यादा एलोबरेशन जो है, ठीक है, पूरा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज हो गया। हम आगे चलते हुए जैसे जैसे हमारे राजस्थान जीके में हम एंट्री करेंगे इसके भौगोलिक स्वरूप की तरफ से चलते हुए, फिर इसके जैसे जैसे हम अंदर चलेंगे तो हम
वहां पर वो सभी बातें हम करते हुए चलेंगे। सारे क्वेश्चन आपकी एमसीक्यू जो होगी वो टॉपिक वाइज ली जाएगी, ठीक है। और जैसे आप राजस्थान जीके पढ़ते हुए चलते हैं स्टार्टिंग से, वैसी तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पर लिए जाएंगे, ठीक है। आपकी पहली क्लास है इसलिए इस पहली क्लास को ज्यादा लंबा नहीं रखा जाएगा, कोशिश करेंगे इसको कम से कम रखने की। और चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सेकंड क्वेश्चन आपका, राजस्थान में नए जिले व संभाग बनने के पश्चात कितनी तहसीलें एवं ग्राम पंचायतें बन गई है। अब यही कारण है, तहसीलों को देखते हुए, ग्राम पंचायतों को देखते हुए, इन्हीं चीजों को देखते हुए अभी जो आपकी जो भजन लाल शर्मा जो सरकार है, जो नई दोबारा से इसकी जांच करवा रही है, कमेटी बनवा रही है, वो यही है कारण कि ऐसे बहुत से जिले बनाए गए हैं जहां पर उनको नए जिला बनाने की जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर पंचायत समिति की बात की जाए तो और तहसीलों की बात की जाए तो तीन तीन तहसीलें हैं मात्र, और तीन तहसीलों को मिलाकर भी वहां पर नया जिला बना दिया गया है जिनकी एक जरूरत ही नहीं थी वहां पर, ठीक है। ये एक राजनीतिक मुद्दा है। चलिए अब कितनी तहसीलें हैं यहाँ पर? 420, 11,283। तो ये आपका क्या हो गया? गलत। यही आपका क्या हो गया? सही आंसर। 420 और 11,283, ये क्या आपका राइट आंसर हो गया। 426 यहाँ पर नहीं है, 10,283 नहीं है, 11,280 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा यहाँ पर? 420। तो आपकी क्या है? आपकी कितनी तहसीलें हो गई आपकी? 420। और ग्राम पंचायत कितनी है आपकी? 11,283। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, राजस्थान के नए जिलों व संभागों के गठन के बाद किस दिनांक को स्थापना दिवस के रूप में घोषित किया गया? जो राजस्थान दिवस जो मनाते हैं, जो स्थापना दिवस है 30 मार्च वाला, वो तो आपका क्वेश्चन अलग हो गया। लेकिन अब जो है ये क्वेश्चन बनाया जाएगा किसके आधार पर? आपके जो नए जिले बनाए हैं उनके आधार पर एक स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो वो कौन सी तारीख को बनाया जाएगा? आपका ये क्वेश्चन है। 2 अगस्त 2023, 4 अगस्त 2023, 6 अगस्त 2023 और 7 अगस्त 2023। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो गया? 7 अगस्त 2023, ठीक है। चौथा क्वेश्चन आपका, वर्तमान राजस्थान में कुल नगर निगमों की संख्या एवं नवीनतम नगर निगम कौन सा बनाया गया है? कुल कितने नगर निगम हैं? अब जब आपके आखिर में 50 जिले बन चुके हैं पूरे, ठीक है, तो कितने तो नगर निगम है टोटल, और नवीनतम जो नगर निगम बनाया गया है वो कौन सा बनाया गया आपका? तो 9 तो आपके नगर निगम है, जयपुर है, तो ये आपका गलत है, 9 नगर निगम नहीं है। दूसरा क्या है? 11 नगर निगम और जोधपुर में नवीनतम है, ये दोनों ही गलत, ये गलत है आपका, जोधपुर नवीनतम नहीं है। 10 आपके नगर निगम नहीं है और नवीनतम अलवर, ठीक है। तो टोटल राइट आंसर तो क्या है? नगर निगम तो कितने हैं? 11 अभी प्रेजेंट में, और नवीनतम जो बनाया गया है आपका वो कौन सा बनाया गया है? आपका अलवर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो गया। अंतिम क्वेश्चन आपका आज का राजस्थान जीके का, राजस्थान में नए जिले व संभाग बनाने की घोषणा किस बजट में की गई थी? कौन सा बजट है जिसके अंदर ये घोषणा की गई थी? बजट 2021-22, बजट 2022-23, बजट 2023-24, बजट 2022-24, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? बजट कौन सा था आपका? 2022-23। और अब जो आपका नया बजट आने वाला है 10 जुलाई या 9 जुलाई के आसपास, ठीक है, तब देखते हैं क्या घोषणा की जाती है, जिलों के बारे में क्या एक्शन लिया जाता है, कौन सी कमेटी बनाई जाएगी, किसको दिया जाएगा। ये आपके राजस्थान जीके के 5 क्वेश्चन हो गए आपके। अगला जो हमारा सब्जेक्ट रहेगा, अगला सब्जेक्ट कौन सा हमारा? साइंस। इसमें एक और आपके राजस्थान, आपकी जो इंडिया ज्योग्राफी है, ठीक है, इंडिया ज्योग्राफी से भी कुछ क्वेश्चंस आने की वो है, सब्जेक्ट में दिया हुआ है ये भी। तो इंडिया ज्योग्राफी जो रहेगी आपकी, वो क्वेश्चंस वहां से कम ही आते हैं, एग्जाम में कम ही देखने के लिए मिलते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं देखने के लिए। तो हमारा जो समृद्धि क्लासेस का जो ऐप रहेगा, उस ऐप पर आप जाकर वहां से एक पीडीएफ आपको दी जाएगी 15 से 16 पेजेस की, वो पीडीएफ आपकी तैयार कर दी गई है। आप वहां से जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, वहां पर जाकर आप उसको, और अपनी तैयारी कर सकते हैं रास्ता इसकी इंडिया ज्योग्राफी की, ठीक है। वहां से क्वेश्चन कम ही बनते हैं आपके। पहला क्वेश्चन आपका साइंस का आज का, तत्वों के गुण किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? किसके द्वारा तत्वों के गुण निर्धारित किए जाते हैं बताइए। पहला क्वेश्चन है आपका, परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु भार, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? निर्धारित, यह है आपका परमाणु क्रमांक के द्वारा, परमाणु क्रमांक के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब बताइए, जो तत्व होता है इसके बारे में अगर हम कुछ बातें करें तो तत्व जो होता है आपका, ये क्या होता है? किसी भी पदार्थ का शुद्धतम रूप होता है, पदार्थ का शुद्धतम रूप, ठीक है। पदार्थ का क्या है?
शुद्धतम रूप होता है। और इसी में हम बात करें तो एक ही प्रकार के आपके परमाणु से बना होता है ये। और क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एग्जाम में यहाँ से पूछी जाती है तत्वों के बारे में, परमाणु के बारे में। और हम बात करें तो जो आपका ये तत्व है, जो आपका परमाणु है, अगर हम परमाणु से अगर बात करें तो आपका जो परमाणु है ये क्या है, आपका सबसे सूक्ष्मतम कण, सबसे कण, ठीक है। और सबसे सूक्ष्मतम कण है तो यही क्या है, कई बार इसे अविनाशी करके भी आपसे पूछ लिया जाता है। क्या है ये? अविनाशी। इससे ज्यादा इसका खंडन और नहीं हो सकता। अविनाशी। और खोज की अगर बात की जाए तो खोज किसके द्वारा की गई? खोज की गई कणाद के द्वारा, ठीक है, कणाद के द्वारा। और अगर शब्द की बात की जाए तो ये शब्द किसने दिया? शब्द किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने शब्द दिया, ठीक है। आप बहुत सारे जब परमाणु मिल जाते हैं आपके, तो बहुत सारे परमाणुओं के मिलने के बाद में क्या बनता है आपका? बहुत सारे जो परमाणु है वो मिलकर क्या बनाते हैं आपके? ये बनाते हैं अणु, ठीक है। और जो अणु होता है हमारा, ये क्या होता है, हमारा स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। जबकि हमारा जो ये परमाणु है, ये परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता आपका, ठीक है। इससे ज्यादा और भी बातें हैं बहुत सी, जो हम धीरे धीरे हमारे जैसे जैसे आगे की कक्षाएं होंगी और जो क्वेश्चन होंगे एमसीक्यू के, हम उसके अंदर इनकी बातें करते हुए चलेंगे, ठीक है। जैसे रासायनिक गुणों की बात की जाए, इसके प्रतीक चिन्हों की बात की जाए, इसने क्या दिया, ठीक है, इन सभी की। चलिए अगला जो क्वेश्चन आपका, भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है। भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाता है, क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज और सिलिकॉन। भूपट्टी की बात की जाए तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक इसमें क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तत्वों के बारे में बात की जाएगी, अलग अलग कौन कौन से तत्व होते हैं, किस आधार पर बांटे गए हैं, ठीक है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है आपका कौन सा है? यूरेनियम, मरकरी, सोना और कैल्शियम। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा आपका? प्राकृतिक, ये कौन सा आपका? यूरेनियम। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4, शुष्क शेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है? SnL2, NH4, Cl, ZnCl2 और बोथ B एंड C। कौन सा है आपका? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बोथ B एंड C। ये दोनों ही आपके क्या है? शुष्क सेल में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है आपके। NH4Cl का मतलब तो क्या होता है आपका? ये तो क्या हो जाएगा आपका? नौशाद, ठीक है। और आपका ZnCl2 आपका क्या हो जाएगा? जिंक क्लोराइड। अंतिम क्वेश्चन आज की क्लास का, समस्थानिक C6C14 का संबंध किससे है? ठीक है, इनमें हम आगे चलकर सब बातें की जाएंगी। आपकी 6 की बात की जाएगी, ये आपसे कहां से लिया जाए, कार्बन की बात की जाएगी, कार्बन में आपके कौन कौन से क्या क्या रहते हैं, कैसे इनको डिवाइड किया जाता है। समस्थानिक 6C14 का संबंध किससे है? कैंसर निदान से, पृथ्वी के आयु निर्धारण से, फॉसिल के आयु निर्धारण से और अनुरेखक तकनीक से। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या आपका? फॉसिल के आयु निर्धारण से। और फॉसिल जो होता है, फॉसिल को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? आपके जीवाश्म के नाम से। तो जीवाश्म जो होते हैं उनका पता लगाने के लिए कितना पुराना है कितना नहीं है, उसके लिए आपका किसका यूज किया जाता है? 6C14 का, ठीक है। ये आपकी क्लास रही आज की, आशा करता हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। आपके जैसे रिव्यूज रहेंगे उसी प्रकार से इस क्लास को थोड़ा सा और आपका आगे बढ़ाया जाएगा। क्वेश्चंस भी बढ़ाए जाएंगे, क्वेश्चंस के लेवल भी बढ़ाए जाएंगे और काफी डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसके बारे में बताया जाएगा। इसकी जो पीडीएफ होगी, ये पीडीएफ आपको हमारे समृद्धि क्लासेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और रिपीट कर सकते हैं इनको, अपनी तैयारी को मजबूत करें।
साथ ही कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, और अगर क्लासेस अच्छी लग रही हो आपको तो दोस्तों के साथ शेयर और हमारे वीडियोस को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपकी अगली क्लास के अंदर।